शरीफ पढ़ते हैं, जब हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं या कुरान की कोई आयत पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? ताऊज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ताऊज़ किसको बोलते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या पढ़ेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। जब भी कहीं कुरान की आयत हो या कुरान शरीफ ही हो, अगर कहीं कुरान एक तो खाली आयत पढ़, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कुरान की आयत पढ़ेंगे तो डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ना पड़ेगा? उससे पहले ताऊज़ पढ़ेंगे और तस्मिया पढ़ेंगे। ताऊज़ किसको बोलते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर चाहें तो आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझी? लेकिन जब कोई भी कुरान शरीफ का आयत हो या कोई भी कुरान शरीफ की सूरत हो, जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो ताऊज़ और तस्मिया के साथ पढ़ेंगे, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहीं कहीं हम आयत पढ़ते हैं तो जहां आयत पढ़ेंगे वहां अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के आप उस आयत को पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है। अब क्या होता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब क्या होता है? यानी कहते हैं मैं पनाह मांगता, अगर लड़का है तो बोलेगा मैं पनाह मांगता हूँ, लड़की है तो कहेगी मैं पनाह मांगती हूँ। तो क्या? मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का माना क्या हुआ? मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। और बिस्मिल्लाह का क्या माना होगा? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। बस समझे? अब देखो, हम लोग जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तुमको याद रखना होगा कि जबर कहाँ होता है, जेर कहाँ होता है, तशदीद कहाँ होता है, ठीक है, जज़म कहाँ होता है, कैसा होता है, ये चीज। जबर कहाँ होता है? अच्छा, जब हम लोग टोपी लगाते हैं, टोपी कहाँ लगाते हैं? टोपी हम लोग सर के ऊपर लगाते हैं। क्या कहाँ लगाते हैं? अब कभी अगर कोई पूछे कि टोपी कहाँ है तो ऐसा हो सकता है कि टोपी पैर के नीचे है, कोई पैर के नीचे लगाता है, टोपी कोई पैर के नीचे नहीं लगाता। टोपी कहाँ लगाता है? तो जबर हमेशा कहाँ होता है? जबर हमेशा ऊपर ही होता है। तो ऊपर जब ये तुमको याद है कि जबर ऊपर ही होता है तो अब जहां भी होगा वो जबर ही होगा, क्योंकि जबर का शक्ल है। उसका शक्ल याद है? कैसा है? कौन सा है? छोटा सा लकीर की सूरत में, छोटा सा है। तो जबर हमेशा ऊपर ही होता। अलिफ पर अगर जबर होगा तो क्या बोलेंगे? अब बे पर होगा तो ये सब याद है। अब जेर कहाँ होता है? जेर हमेशा नीचे होता है। अब कोई अगर कहे कि जेर ऊपर होता है तो ऐसा हो सकता है? नहीं है, क्योंकि जेर नीचे ही होता है। चाहे जहां भी हो और जो भी हरफ के नीचे हो वो जेर ही पढ़ा जाएगा, वो जेर ही पढ़ा जाएगा। बात समझी? बात समझी? कौन वाला? अब तुम पढ़ने के वक्त खेलो। अक्सर क्या करते हो, तुम लोग पढ़ने आते हो, जब तुम लोग को मालूम है कि हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए? जो अगर सबक याद नहीं है तो हमसे पूछना चाहिए, या तुमसे ऊपर वाला जो हो उससे पूछना चाहिए। लेकिन तुम लोग आते हो तो क्या करते हो? खेलते हो। यानी जो काम का वक्त नहीं था उस काम में तुम वो काम कर डाली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इसलिए हर काम का एक वक्त है, उस काम को उसी वक्त पर करो। खाने का वक्त है तो खाओ, पीने का वक्त है तो पियो, है कि नहीं? पढ़ने का वक्त है तो पढ़ो। हर काम का एक वक्त है। ठीक है। तो अब जब तुम्हारा
पढ़ने का वक्त है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो तुम लोग पढ़ते हो? आज के बाद पढ़ोगे ना? हाँ। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि जज़म और तशदीद को पहचानेंगे। तशदीद कौन सा है? तशदीद कौन सा है? बताओ, दिखाओ मुझे, तशदीद कौन सा है? उसको पहचान गए कि ये तशदीद है जो ऊपर छोटा सा तीन की तरह लिखा रहता है। तीन तो ऐसे लिखा रहता है लेकिन उसका मुंह ऊपर है, ठीक है, छोटा सा। ये तशदीद है। ये क्या है? तशदीद। इसका नाम क्या है? तशदीद। और जज़म होता है, कहीं कहीं क्या होता है? जज़म। कहाँ है जज़म? जज़म कहाँ है? हाँ, वहां जज़म है। अब ये बात याद रखने की जरूरत है कि जहां भी तशदीद होगा उससे पहले, उससे कबल कोई हर्फ होगा, कोई वर्ड। जिस पर तशदीद होगा उससे पहले कोई हर्फ, यानी जिसको अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं, कोई वर्ड जरूर होगा, कोई हर्फ जरूर होगा। तो अब देखो यहाँ तशदीद है। कहाँ तशदीद है? देखो यहाँ नू पर तशदीद है। यहाँ क्या है? तशदीद है कि नहीं? लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले अलिफ है। उससे पहले अलिफ है। तो क्या पढ़ेंगे? अलिफ नुज़ेर इन। अलिफ नुज़ेर, क्योंकि अलिफ के नीचे जेर है। तो आप नू से पहले अलिफ आया तो अलिफ के साथ मिलेगा। तो आप अलिफ को देखेंगे कि जबर है कि जेर है कि पेश है। किसको देखेंगे? क्योंकि अलिफ के साथ ना मिल रहा है। किसके साथ मिल रहा है? तो अलिफ किससे मिलेगा? नू से जाके मिलेगा। किससे मिलेगा? तो नू पर क्या है? तशदीद है। तशदीद से पहले अलिफ है। अब जरूरी नहीं है कि अलिफ हो, जरूरी है कोई हर्फ भी आ सकता है, कोई जो भी हर्फ। अब वहां अलिफ है तो मैं अलिफ एक को मिसाल लेके चलता हूं, ठीक है। तो यहाँ अलिफ है। कहाँ है? यहाँ अलिफ है। तो आप अलिफ को देखेंगे कि अलिफ के नीचे जबर है, जेर है कि पेश है। तो मैंने यहाँ देखा कि अलिफ के नीचे जेर है। अलिफ के नीचे जेर है। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ बे पर तशदीद है। यहाँ क्या है? बे पर तशदीद है। ये बे पर तशदीद है तो बे के नीचे क्या है? जेर है। तो हम पहले बे को थोड़ी पढ़ेंगे, क्योंकि बे पर तशदीद है तो बे से पहले वाले हरफ से इसको मिलाएंगे। पहले क्या करेंगे? तो मिलाएंगे। किसके साथ मिलाएंगे? तो देखेंगे बे से पहले कौन हर्फ है, कौन सा हर्फ है। देखेंगे क्या, कौन सा हरफ है? रे है। क्या है? तो अब रे को बे से मिलाएंगे। रे को तो क्या बोलेंगे? रे बेजबर रब। रे बेजबर रब। रा को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब रे पर जबर है और यहाँ अलिफ के नीचे क्या था? जेर था। अब यहाँ जबर आया तो क्या बोले? रब। और यहाँ जेर आया तो नू के साथ अलिफ, और नू के साथ आया तो क्या पढ़े? इन, क्योंकि जेर है। अगर जबर होता तो क्या बोलते? अन। जबर होता तो क्या बोलते? और पेश होता तो क्या बोलते? उन।